हिमाचल का जब निर्माण हुआ और इसकी स्थापना का आंदोलन चला, उसमें सिरमौर की भूमिका रही, उसमें मंडी की भूमिका रही, उसमें चंबा की भूमिका रही। जितने पुराने हिमाचल के जो रीजन्स थे, इलाके थे, उनकी भूमिका रही। परंतु जब स्टेट बनने के बाद, जब हिमाचल पार्ट सी स्टेट बनने के बाद, हिमाचल जब या चीफ कमिश्नर प्रांत बनने के बाद जब हिमाचल अस्तित्व में आया, उसके स्टेटहुड बनने तक तो, और विशेषकर जब नया हिमाचल 66 में जुड़ता है पुराने हिमाचल में, तो जो पहले का जो हिमाचल है हमारा, उसकी जो गवर्नमेंट की जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होती है वो शिमला में होती है। क्योंकि वो एक तो वो हिस्टोरिकल टाउन था, गर्मियों की कैपिटल थी भारत की, पंजाब की कैपिटल थी, तो देयर फॉर वहाँ पहले से एक एस्टेब्लिश्ड एपरेटस था, एक बड़ी सिटी थी हिमाचल जैसे ग्रामीण प्रांत के लिए। तो बेसिकली हिमाचल की राजनीति शिमला इनडायरेक्टली ही, क्योंकि शिमला राजधानी शिमला बनी, तो उसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ गई। और उसी के कारण जो शिमला के आसपास के जो ग्रामीण इलाके थे, जहाँ पहले से बागवानी थी, और ग्रामीण शिमला के जो इलाके थे, और विशेषकर अपर हिमाचल में जहाँ बागवानी पहले से आज़ादी से पहले मुखरित हो रही थी, उसको इम्पेटस मिला। इनिशियल लीडरशिप भी अपर हिमाचल से आई, सिरमौर से आई हो कोई बात, पर वो एप्पल की प्रो थी और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की प्रो थी। उसके पश्चात जो हमारी जो सेकंड जो बात जो आती है वो ये है कि तो हिमाचल की पॉलिटिक्स शुरू में शिमला और सिरमौर के आसपास आ गई। हालांकि सिरमौर का सीएम होने के बावजूद भी सिरमौर वो प्राइम स्पेस नहीं ले पाया, क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है या जो एरिया जो है वो कैपिटल वहाँ सिचुएटेड थी, तो उसका एडवांटेज शिमला डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिला। क्योंकि इनिशियल जो जॉब्स मिली, छोटी मोटी जॉब्स जो शुरू हुई, यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हुई शिमला में हुई, तो इनिशियल जॉब में जो रिक्रूटमेंट हुई ज़्यादातर शिमला के जोन से हो गई, शिमला के रीजन से हुई। तो ऐसे में हिमाचल की राजनीति इस तरह से आगे बढ़ती है। इसके बाद जब विशाल हिमाचल मिलता है तो एक बहुत बड़ा जोन और आके मिलता है, तो उसमें कांगड़ा एक नया क्षेत्र बनकर उभरता है। फिर विज़वी हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद का पॉलिटिक्स शुरू होता है कि भाई लोअर हिमाचल थोड़ा पीछे रह रहा है, अपर हिमाचल को ही पहले से फोकस है, इस तरह की राजनीति चलती है। इस सब के बीच अगर आप देखें ना, हिमाचल की राजनीति को समझने के लिए जो इसमें ये जो पहाड़ी रीजन है, वैसे तो प्लेन में भी ऐसा ही होगा, पर विशेषकर पहाड़ी रीजन में जहाँ जहाँ से नेशनल हाईवे गुजरे, जैसे ये हमारा रामपुर होकर जो ये तिब्बत की बाउंड्री तक जो रोड गया, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, इसके जाने से ये पूरी बेल्ट जो है वेल कनेक्टेड हो गई। उनके बीच में एक इंटरकनेक्शन की स्थापना हो गई और एडवांसमेंट भी उन्हें मिली। इसी तरह से कुल्लू मनाली का जो रोड है, जो बिलासपुर होके आया, इसके भी एटलीस्ट मनाली तक पहुंचने से कुल्लू ज़िला को भी फ़ायदा मिला और मंडी ज़िला कनेक्ट हुए, इनकी इंटीग्रिटी आपस में बढ़ी। और ऐसे ही चंबा तक जो रोड गई, उसने उसको एडवांटेज दिलाई, पठानकोट चंबा। परंतु कई ऐसे इलाके हमारे छूट गए इस चक्कर में हिमाचल के निर्माण में, जो बेसिकली इतने रिसोर्सेज हिमाचल के पास भी नहीं थे। हालांकि हमने शुरुआत से सड़कों पे फोकस किया, जैसे पांगी वैली है, डोडरा का इलाका था शिमला में भी, डिस्पाइट द फैक्ट शिमला इतना आगे निकला, पर में भी ये इलाके थे। डोडरा का दुर्गम क्षेत्र फंस गया, पांगी वैली फंस गई, कांगड़ा में बड़ा बंगाल का इलाका फंस गया। तो इस तरह के कई ऐसे इलाके थे जो कि समाओ कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो हाईवे के कनेक्ट नहीं हो पाए और स्टेट के भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो वहाँ तक रोड पहुँचा सके। तो आज भी हम न्यूज़ देखते हैं कि भाई वहाँ दिक्कतें आ रही। पर इतने सालों के बाद आज जब हिमाचल सरकार को कि अपनी क्षमता भी बढ़ी है, पर साथ साथ जो ये गवर्नमेंट का जो फोकस बॉर्डर पे बढ़ा है, अब बॉर्डर के इलाकों को बेटर कनेक्टिविटी करने का जो फोकस और ज़्यादा बढ़ गया है, इसका सीधा एडवांटेज जो है हिमाचल के इलाकों को मिल रहा है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बनने से जो उसमें जो इस हाई लेवल की करोड़ों रुपए की जो टनल्स बनी हैं, अटल टनल बनी है लॉल से फिर लेह को कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म कर दी हिमाचल के जीवन को।
अटल टनल ने ही लाहौल वैली के टूरिज़्म के एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसके बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। हालांकि इसमें मनाली टैक्सी यूनियन या इस तरह की जो यूनियंस जिनकी पहले एक तरह से मोनोपोली चलती थी, उनको लॉस भी हो रहा है। तो प्रोज एंड कॉन्स तो हैं, पर लाहौल की वैली को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पांगी वैली तक एडवांटेज जा रहा है हिमाचल में। स्पीति को भी ग्राम्फू होके लाभ मिल रहा है। तो अब जो ये विशेष फोकस जो बॉर्डर्स पे जा रहा है हमारा, इससे सीधा एडवांटेज हमें मिल रहा है। और चंबा विशेषकर जो एक इंटीरियर उसका जो पीछे का जो इलाका तिस्सा और ये चुरा और हमारे जो ये सलूनी और पांगी का जो क्षेत्र था, जो लूफ था, उसके लिए भी मार्ग अब जो ये 4 लेन जम्मू से पठानकोट जम्मू जो आ रहा है और ऊपर से किश्तवाड़ होकर जाएगा लद्दाख के लिए, करगिल के लिए, सीधा एडवांटेज पांगी वैली को भी मिल जाएगा, क्योंकि वो चिनाब नदी के से बहते हुए जो किश्तवाड़ पांगी जो रोड है उसमें उसको ब्रॉडन होगा। जो SKT प्रोजेक्ट आया है तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। तो पांगी जो है वो किश्तवाड़ का भी लाभ उठाएगा, जम्मू की कनेक्टिविटी का भी लाभ मिलेगा, और इधर से रोहतांग के साथ जो SKT रोड जो डबल हो रहा है उनका 3 दिस वाला रोड, तो उसका भी उनको लाभ मिलेगा। डोडरा कवार में अभी सरकार जो है वहाँ भी टनल का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है टनल बने ताकि डोडरा कवार की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाए। तो बेसिकली जोग्राफिकल जो डिफ़िकल्टीज़ थी उन्होंने हिमाचल के पॉलिटिक्स को में कई इलाकों को प्राइम कर दिया, और कई इलाके जो पेरिफरी हो गए, अब भी पेरिफरी है, बड़ा बंगाल पेरिफरी है, कनेक्टिविटी स्थापित नहीं हो पा रही। विशेषकर बड़ा बंगाल की बात करूँगा, उनकी दुर्व्यवस्था ऐसी है कि वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहीं नहीं फंस रहे, तो इसके उनके रोड की स्थिति बिगड़ी हुई है। जबकि हमारे पांगी वैली को ये एडवांटेज मिल गया, स्पीति को पहले ही मिला है। डोडरा कबार का प्रयास हो रहा है, शिमला बीइंग अ पावरफुल डिस्ट्रिक्ट। अब कांगड़ा में जो हमारे बड़ा बंगाल के लोग हैं वो बुरे फंसे हैं। कल्चरली वो ट्रेडिशनली कुल्लू के पास पहुंचते हैं, पर रहते हैं जिला कांगड़ा में, तो फिर ऐसे में कितना उनका वेट है और कैसे उनकी मान्यताएं मानी जाएगी, क्या होगा, ये पॉलिटिक्स अब चला है, देखते हैं क्या बनता है। और ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कुल्लू ज़िला में ही देखें, हमारे कुल्लू ज़िला में आउटर सराज और कुल्लू के बीच में जो लिंक है वो बड़ा पैथेटिक है, लोगों की जाने जाती है उस सड़क पे। तो अगर टनल यहाँ से भी बनती है हमारी जलोड़ी वाली, या जो एक और पास है हमारा जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की वैली में है, सीधे हम बागा सराण से अगर कुल्लू लिंक हो जाता है तो 4 चांद लग जाएंगे कुल्लू की कनेक्टिविटी को रामपुर से, निर्वंड से और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ। इसी तरह से बुबू जोत की टनल पर जो काम रुका है, अगर वो खो जाता है तो छुहार घाटी और कुल्लू घाटी का मेल हो जाएगा, जो कि ऐसे भी कल्चरली बड़ी क्लोज है ब्रोड तक और आगे बड़ा बंगाल तक जाएगी, और कनेक्टिविटी को एक नए चांद लगेंगे। और किश्तवाड़ के साथ जो पांगी जोड़ रहा है उससे लाभ कुल्लू में भी मिलेगा, मंडी में भी मिलेगा, बहुत सा ट्रेड जम्मू वाला यहीं से हो जाएगा। तो इस तरह से हिमाचल की राजनीति में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और जो हमारा परला किनारा है उत्तराखंड के साथ, वहाँ भी जो 4 लेन और 2 लेन जो पोंटा से 4 लेन आ रहा है वो भी कनेक्ट करता जा रहा है रोडू तक, तो वो भी कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हुई हिमाचल की। तो इससे हिमाचल के जो इंटर स्टेट जो रिलेशन है उत्तराखंड के साथ, जम्मू के साथ, ये लद्दाख के साथ, ये चेंज हो रहे हैं, इसमें क्लोजनेस आ रही है। और जो एक ट्रेडिशनल जो किसी एक इलाके की जो फिज़िकल डोमिनेंस थी कि भाई ये कैपिटल है तो ये, अब वो भी चेंज हो रही है, क्योंकि कैपेसिटी लोगों के पास जनरेट हो रही है और नए नए पावर सेंटर जनरेट हो रहे, जैसे मंडी का देखा हमने पिछले चुनावों में। आजकल फिर कांगड़ा पे फोकस है हमारे सुखू जी का, और शिमला जिला ने अपना एक हिस्सा लिया है इस वर्तमान सरकार में। तो इस तरह से एक नए नए जोन खड़े हो रहे हैं हमारे, और ये हिमाचल की राजनीति को ट्रांसफॉर्म करेंगे। बीइंग अ ट्रेडिशनली हिल स्टेट और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल था, तो ये बड़ी बड़ी टनलें और इस तरह की कटिंग करना पुराने किसी मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं थी, और ना आज है। ये नेशनल जो सिक्योरिटी को लेकर जो ये पर्पज़ से जो डेवलपमेंट हो रही है और जो कनेक्टिविटी का जाल बिछ रहा है, इसका एडवांटेज हमें बीइंग अ हिल स्टेट मिल रहा है। और ये हमारे ना केवल हमारी आर्थिकी को चेंज करेगा, हमारी राजनीति की परसेप्शन को चेंज करेगा, हमारी सोशल कनेक्टिविटी को चेंज करेगा, और लोगों के लिए नए रोज़गार और नई चुनौतियाँ भी खड़ी करेगा। धन्यवाद।